अब टोरंटो से हमारे साथ अनपॉलोजेटिकली जूइश के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक मैथ्यू टॉप जुड़ रहे हैं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद, आपको देखकर अच्छा लगा। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आप वास्तव में नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं चारों ओर अपराध और डर फैला हुआ है। मेरा मतलब है ये पूरी दुनिया में है, खासकर कनाडा में भी। सबसे पहले इतनी सारी तोड़फोड़, शारीरिक हमलों और बाकी सब के बीच आप प्रधानमंत्री की नई परिषद के बारे में क्या सोचती है? क्या आपको लगता है ये सिर्फ दिखावा है? देखिए, सबसे पहले तो ये सिर्फ दिखावा है, लेकिन ये अपमानजनक भी है। आप देखिए, ये परिषद उन लोगों की है जो यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ लड़ रहे हैं। सबसे पहले उस परिषद में सिर्फ एक ही यहूदी सदस्य है। यही पहली समस्या है। बाकी सदस्यों में से दो ऐसे हैं जिनमें एक ने हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी सूची से हटाने की कोशिश की थी, और एक और सदस्य वकील था जिसने 7 अक्टूबर के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में लगे शिविरों के खिलाफ मुकदमा किया था। तो ये वास्तव में उन लोगों की समिति नहीं है जो यहूदी विरोधी भावना से लड़ना चाहते हैं। यहां मजाक है कि यहूदी विरोधी भावना सबसे अच्छा वही लोग जानते हैं क्योंकि वे खुद यहूदी विरोधी हैं। सही है, वाह। तो क्यों? मेरा मतलब है ये तो काफी स्पष्ट है, जैसा कि आप कह रही हैं, और आप जानती हैं यहाँ वे हैं प्रधानमंत्री, तो फिर वे ये क्यों कह रहे हैं कि वे एक काउंसिल बना रहे हैं? जाहिर है, जैसा आपने बताया, ये बहुत मजबूत नहीं है। मैं कहूंगा ये सरकार के लिए सामान्य और अधिक नौकरशाही है। ये एक और परिषद है जो एक और रिपोर्ट तैयार करेगी, एक और निबंध पढ़ेगी और बार बार ऐसा ही करती रहेगी ताकि इस समस्या को आगे टाला जा सके। हमें पता है कि समस्या क्या है और किसे खुलकर नाम लेकर कहना चाहिए। ये जानने के लिए किसी एक और पेपर पर और काम करने की जरूरत नहीं है। यहूदी विरोधी भावना का कारण, हिंसा में वृद्धि का कारण, यहूदी पूजा स्थलों या स्कूलों पर हमलों में वृद्धि का कारण, यहूदी व्यवसायों पर हमलों का कारण, और इसमें शामिल हर चीज। हमें एक और रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमें असल में उस समस्या के खिलाफ एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है। पुलिस सुरक्षा और संसाधनों की क्या स्थिति है? क्या कुछ कदम उठाए गए हैं या लोग बस यूं ही घूम रहे हैं जैसे कोई निशाना हो? ये बेहतर हुआ है। मेरा मतलब है, सुनिए, ये बेहतर हुआ है। अभी हाल ही में हमने टोरंटो में इजराइल के लिए वॉक आयोजित की थी। 60,000 मजबूत यहूदी और उनके सहयोगी इजराइल के समर्थन में चलने के लिए आए थे। ये एक शानदार वॉक थी। इस साल वे बहुत बेहतर हो गए। पिछले साल हमें इजराइल और यहूदी विरोधी प्रदर्शनकारियों की नफरत भरी भीड़ से गुजरना पड़ता था जो भयानक बातें चिल्लाते थे। इस साल पुलिस की मौजूदगी और काम बेहतर था। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हमसे करीब 50 मीटर पीछे धकेल दिया और एक जगह थी जहां वे अंदर आ गए। पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। मैंने वो देखा और वहां गया जहां सारे छाबाद वाले थे। मैंने जानबूझकर उनके सामने तिफलिन बांधा। आपने सच देखा, ये सिर्फ इजराइल के बारे में नहीं था। ऐसा नहीं था। वे मुझ पर कुछ चिल्ला नहीं रहे थे। वे सब जानते हैं कि मैं एक वकील के तौर पर कौन हूं, तो वे मेरा नाम पुकार रहे थे। और इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप जानते हैं, तुम नरसंहार का समर्थन करते हो। अचानक कहा गया कि तुम असली यहूदी नहीं हो वाह, और तुम जानते हो, नकाब हट गया। वाह। अब ये इजराइल में हो रही किसी भी चीज के बारे में नहीं था। ये मेरे यहूदी धर्म पर सीधा हमला था और वहीं पर नकाब उतर गया। यही सच है। तो आपने हाल ही में एक ओपैड लिखा है जिसमें मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत की है। ये बहुत विस्तृत था, जिसमें प्लान बी की चर्चा थी और लोग शुक्रवार रात मेज के आसपास बैठे यही सोचते हैं कि कहां जाएं, क्या करें। क्या रुकना भी विकल्प है, आप जानती हैं? स्पष्ट रूप से जरूरी नहीं कि आप अपना घर छोड़ना चाहती हो या हार मानना चाहती हो, लेकिन आप जानती हैं, हम देख रहे हैं कि शायद और भी लोग अलिया करने का सोच रहे हैं। आपकी राय में योजना बी क्या है? योजना बी एक चीज है। मेरा मतलब है, मैंने जिस लेख में इसके बारे में लिखा था उसमें हर कोई यही बात कर रहा था कि अब आगे क्या करें, और इसलिए कनाडा में और बहुत हद तक अमेरिका में भी ये बातचीत चल रही है। लेकिन कनाडा में पिछले 2.5 साल से ये चर्चा हो रही है। आप जानते हैं, 7 अक्टूबर के बाद से हमने ये बातचीत शुरू की कि अब हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। और जैसा कि मैंने लेख में लिखा था, योजना ए और योजना बी, आप जानते हैं, यूरोप और कनाडा छोड़ना हमारी योजना ए और योजना बी थी। तो बातचीत ये है कि अब हम कहाँ जाएं। और मैंने, आप जानते हैं, विदेश मंत्रालय वगैरह के साथ कई बार बातचीत की है। लिया शानदार है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोग अगले साल 8 मिलियन यहूदियों को संभाल सकेंगे।
तो ये पहली बात है। वहां बुनियादी ढांचा नहीं है। अब सवाल है हम यहां रहें या जाएं। कुछ लोग सोच रहे हैं फ्लोरिडा या टेक्सास जाएं। क्या हम पनामा जाएं? या हम बस बड़ा कदम उठाएं? मैं मानता हूं कि हमारे पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। हाँ, क्या करें? हम कहाँ जाएं, लेकिन साथ ही मैं इस बात में बहुत विश्वास करता हूं, खासकर दुनिया भर में हमारी भूमिका को लेकर हमें एक डायस्पोरा की जरूरत है। देखिए कनाडा कितना बुरा हो गया है जबकि वहां आधा मिलियन यहूदी रहते हैं। सोचिए अगर हम में से कोई यहां ना होता तो क्या होता। वो तो बिल्कुल अलग ही बात होती। तो प्लान बी ये है कि हम क्या करें। और कुछ लोग हैं जो सब समेट कर चले गए हैं। लोग जा चुके हैं, उन्होंने पूरी तरह से कनाडा छोड़ दिया है। वे अपने परिवारों को, अपनी पूंजी को ले गए हैं। मेरे कई दोस्त इजराइल चले गए हैं। फिर युवा पीढ़ी है, मेरा अपना बेटा जो अभी इजराइल में है, वही उसका भविष्य है। वो देखकर कहता है मुझे प्लान बी नहीं चाहिए, यही मेरा प्लान ए है। मेरी ग्रेजुएशन हो गई। यही मेरी मंजिल है। वो इसे सच करेगा। ये सच में काफी आसान है। जब आप 22 साल के होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैथ्यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार आवाज उठा रहे और निडर बने हुए। और मेरा मतलब है जरा खुद को देखिए। अगर मैं कोई और होता तो कोई भी आपसे पर्सनली नहीं उलझता। लगता है आप खुद को अच्छे से संभाल सकते हैं। धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूं। ठीक है।